नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनका एक हाल ही में इंटरव्यू हुआ, सुखदेव थोरात जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया और उसमें भारत की कास्ट सिस्टम के बारे में राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। इसमें बोलते हुए राहुल गांधी ने मेरिट के मुद्दे पर अपना विचार रखा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरिट ये जो संकल्पना है, ये पहले एक गलत संकल्पना है। मेरिट ये संकल्पना उच्च वर्णीयों की है। उच्च वर्णीय जो होते हैं वो मेरिट के ऊपर राजनीति करते हैं, या उसके वजह से जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, ये सब जो है ये मेरिट के वजह से पीछे रह जाते हैं। उच्च वर्णीय जो है ये मेरिट का इस्तेमाल करके सफलता हासिल करते हैं, यही उनके कहने का मतलब है। उन्होंने उसके लिए फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण दिया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महाड़ में जो आंदोलन किया 1927 में, वो आंदोलन इन्हीं दलित और पिछड़ों को सम्मान देने के लिए था। तो वो तो सही कहा उन्होंने, लेकिन ये जो मेरिट का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसके वजह से पूरे देश भर में इसकी चर्चा शुरू होने लगी। भाजपा ने उन पर आलोचना की, उनकी निंदा की, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि मेरिट ये जो संकल्पना है यही गलत है और ये उच्च वर्णीयों ने एक नरेटिव तैयार किया हुआ है। उनके दिमाग की सोच है उच्च वर्णीयों की, और उसके वजह से पिछड़ों का, दलितों का, ओबीसी, इन सभी समाज वर्ग जो है उनका नुकसान मेरिट के वजह से हुआ है। ये उनका कहने का मतलब है। पहली बात तो जब वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण देते हैं तो उनको यह समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो कि एक बहुत ही गरीब खानदान से आते हैं, उन्होंने जो पढ़ाई की, एक ऊंचाई हासिल की, समाज में एक सम्मान प्राप्त किया, एक स्थान प्राप्त किया। बाद में तो उन्होंने संविधान भी लिखा, भारत रत्न ये सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया गया। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेरिट के ऊपर ही इस ऊंचाई पर पहुंचे। भले ही वो गरीब थे, पिछड़े थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि मेरे पास संसाधन कम है, लेकिन मेरे पास गुणवत्ता है, मेरे पास क्षमता है, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं किसी के साथ भी स्पर्धा कर सकता हूं, चाहे वहां पे उच्च वर्णीय भी हो, लेकिन उससे बेहतर मैं भी कर सकता हूं। और उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने विदेश में जाके पढ़ाई की, कानून की शिक्षा हासिल की, डिग्रियां हासिल की, कई सारी डिग्रियां हासिल की, इतनी पुस्तकें लिखी, इतने भाषण किए, अपने विचार रखे। यह कोई आम बात नहीं थी। तो यह जो सम्मान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्राप्त किया, ये उन्होंने किसी ने उनको यह सम्मान दिया नहीं है, ये उन्होंने प्राप्त किया अपने मेहनत के ऊपर, अपने जो उनकी क्षमता थी उसके ऊपर ये उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। राहुल गांधी ये जानते नहीं। उदाहरण तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का देते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये चेतना अपने साथ जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उनमें जगाई कि आप लोगों को भी पढ़ना है, आप लोगों को भी सीखना है। भले ही आप पिछड़े हैं, आप गरीब हैं, लेकिन आप में भी क्षमता है। अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ही आप एक ऊंचाई पर जा सकते हैं, इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। तो राहुल गांधी शायद ये जानते नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं तो उनको शायद कोई ना कोई पढ़ाता है, कोई बताता है। वो मुद्दा बताने के बाद उसके ऊपर वो रटने का काम सिर्फ करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने मेरिट के प्रशंसा में भी बात कही है, और आज कुछ दिनों के बाद वो मेरिट पर आलोचना भी कर रहे हैं। तो उनके मन में ही एक कंफ्यूजन बार बार होता है किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि पहले क्या कहते हैं वो उनको शायद याद नहीं रहता, और बाद में जो कहते हैं वो किसी ने बताया होता है, इसकी वजह से वो कहते होंगे। तो यही हुआ इसमें। और इसका कारण यही है कि राहुल गांधी जिस पद पर आज है, कांग्रेस के नेता बने हुए हैं, सांसद हैं, क्या वो मेरिट की वजह से है? अनेक लोग पूछते हैं क्या मेरिट है उनके पास? आज कांग्रेस का जो भी प्रमुख पद या कोई अध्यक्ष बन जाता है,
तो उसके लिए वो गांधी परिवार का होना आवश्यक होता है। आज भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन कांग्रेस का चेहरा किसको बताया जाता है? गांधी परिवार का ही कोई होना चाहिए, चाहे वो अभी राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वड्रा हो। तो इसमें कहां पे मेरिट आता है? जवाहरलाल नेहरू से परंपरा शुरू हो गई, इंदिरा गांधी उनकी प्रमुख बनी कांग्रेस की, उसके बाद राजीव गांधी बने, उसके बाद सोनिया गांधी बनी, अब राहुल गांधी, प्रियंका वड्रा, यही चलता आ रहा है। ये जो परिवारवाद है यही चलता आ रहा है, इसमें मेरिट कहां आ गया? तो शायद राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अपने परिवार के बारे में बोल रहे हैं या अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो मेरिट की संकल्पना है इसको नाकारते क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद ही वो नकार दिए, उनके पार्टी में ही वो संकल्पना उनको मंजूर नहीं। जो गांधी परिवार का होगा वो नेता बनेगा और बाकी जो लोग रहेंगे वो अलग अलग पदों पर रहेंगे, उनको हम देंगे जो पद, उन्होंने खुशी से लेना चाहिए। तो राहुल गांधी ने ये जो नई संकल्पना, नई व्याख्या बनाई हुई है मेरिट की, ये शायद उनको खुद को ही अपने नजरों के सामने रखते हुए बनाई होगी। तो उन्होंने इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरिट पर ही इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग उनसे ही प्रेरणा लेते हुए अलग अलग क्षेत्रों में एक सफलता उन्होंने हासिल की है। तो राहुल गांधी के ये जो विचार है ये कंफ्यूजन से आते हैं और उन्होंने ये सोचना चाहिए कि मेरिट यही आवश्यक होता है किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता हासिल करनी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, आपको मेरिट ही चाहिए, वही आपको सफलता दे सकता है और उसके लिए मेहनत करनी आवश्यक होती है, अपनी क्षमता पर विश्वास होना आवश्यक होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।